गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। चैनल के बारे में आपको बता दूं कि चैनल में अब आपको प्लेलिस्ट और थंबनेल सब सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। प्रीवियस वीडियो नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से जाके आप अगली वीडियो और प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक में जाके। और यदि आपको लिंक में नहीं जाना है, प्लेलिस्ट के माध्यम से देखना है, तो आप प्लेलिस्ट के भी माध्यम से सीक्वेंस वाइज चीज़ें अरेंज्ड हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको कोई भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले या लाइव वीडियो देखने से पहले मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप मेरी पहले पुरानी वीडियोस या जो भी पहली क्लास अपन ने ली है, इससे जो पिछली क्लास अपन ने ली है वो आप जरूर देख के आइए, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। यदि आप वहाँ पे चीज़ें देख के नहीं आएंगे तो आपको विश्वास मानिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या आएगा भी तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज अपन बात करते हैं रिड्यूसिंग इक्वेशन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना। और एक्सरसाइज 2.2 की भी बात करेंगे। इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। यहाँ भी अपने को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स लिखा है, एक्स लिखा है। यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा, वो है एक्स, है ना। और वेरिएबल की पावर, जो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही होगी, वो भी वन दिख रही होगी। ठीक है ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। इतनी बात आई आपको समझ में। तो यहाँ पे अपने को इस तरीके से इक्वेशन दी है। ठीक है ना। अभी तक आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, 3x + 7 = में 0, है ना। या फिर इस तरीके से सॉल्व करते थे कि भाई 5x + 7, है ना, = में -6, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करते थे। मतलब ये जो फॉर्मेट आपको दिया गया था, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया था। ठीक है ना। तो अपने को ये भी जो इक्वेशन दी है ना, इनको इसी फॉर्म में अपने को लेके आना है। ठीक है। कैसे लेके आना है, इनको आपको दिमाग लगाना है। जैसे आप गेम खेलते होंगे, है ना, फ्री फायर खेलते हैं, तो आप वहाँ पे दिमाग लगाते थे ना कि भाई कैसे अपने को अपने दुश्मन को मारना है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको दुश्मन को नहीं मारना है, लेकिन आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है। जब तक आप मैथ को गेम की तरह नहीं खेलेंगे, तब तक विश्वास मानिए आपको मैथ्स में इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है ना। यही कारण है कि बच्चों में मैथ्स के प्रति क्या होता है, डर होता है। डर होने का कारण क्या है कि प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बात, मैथ्स को लेके वो सोचते हैं कि यार इसमें दिमाग कौन लगाए, है ना, इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारा दिमाग खर्च होगा, फिर थोड़ा सा माथापच्ची होगी। तो माथापच्ची तो आप गेम में भी करते हैं, लेकिन वहाँ तो आप बिल्कुल 2-2 3-3 घंटे तक बिना रुकावट के देखते हैं। तो लेकिन मैथ्स में ऐसा क्यों नहीं होता, है ना। क्योंकि मैथ्स को आपने कभी दूसरी दृष्टि से देखा ही नहीं, या जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, जो भी हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ाते। वो एग्जाम पॉइंट को लेके पढ़ाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आप कर लो, ऐसे ऐसे करना है, आपको आंसर लाने पे उनका मेन फोकस होता है। ठीक है ना। इस कारण से बच्चे सोचते हैं कि हमारा आंसर सही आ गया तो मतलब मैथ्स बिल्कुल ईजी है अपने लिए, और आंसर गलत आ रहा है इसका मतलब मैथ्स अपने से नहीं होगा। भाई अपने बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, आंसर गलत आए चाहे सही आए, है ना। आपको गेम की तरह लेना। भाई गेम में आप हमेशा थोड़ी ना जीतते हो। गेम, जब कोई भी गेम आप खेलो, मोबाइल में आप खेलते ही होगे गेम, तो उसमें कई बार आपकी हार होती है, लेकिन आप गेम खेलना क्या छोड़ते हो? नहीं छोड़ते ना। आप तो दोबारा से ट्राई करते हो, एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, फिर इसी तरीके से आपका लेवल इंक्रीज होता जाता है। तो इसी प्रकार बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में भी आपको गेम की तरह अप्रोच करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है सिंपलेस्ट करके। ठीक है ना। अच्छा, इसको इस तरीके से लाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट है एलसीएम, है ना। इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम लेते कैसे हैं। ठीक है ना। और प्लस माइनस जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। बस इतना आपको आना चाहिए, तो ये आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। कैसे करेंगे, अब आप देखिए यहाँ, है ना, ध्यान से देखिए। अपने को किस फॉर्मेट में लेके आना है इस इक्वेशन को, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, किस फॉर्मेट में लेके आना है, ax + b = 0 हो या d हो, कुछ भी हो, है ना, c, इस फॉर्मेट में अपने को लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखिए ध्यान से। जैसे आपका एक्सरसाइज, ये अपन 2.2 की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है, x/2 - 1/5 x + 3 प्लस x/3 + 1/4। अब मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि जो भी एक जैसे लोग हैं, एक जैसे मतलब फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स, उनको आपको एक साथ में लेके आना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, तो मतलब ये दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन ये तो अलग हो गया। भाई आपने बोला था कि एक जैसे टर्म लेके आने हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि x को यहाँ ले आऊँ, है ना। कुछ बच्चे ऐसा करें कि x को मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ 1/2 लिखा है तो 1/2 को इधर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। x के साथ ये पूरा टर्म ही एक टर्म काउंट होगा।
ठीक है ना। ये पूरा टर्म एक टर्म काउंट होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक्स प्लस को ले लिया और 1/2 को अलग कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है कि अपने को जो भी लाइक टर्म्स है ना, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं जो एक जैसे दिखने में हैं, शकल में एक जैसे दिखते हैं, उनको एक तरफ लेके आना है। और इक्वल टू, अगर वो इक्वल टू के इधर है ना, इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। तो कैसे करेंगे, एक्स अपॉन में 2, ठीक है ना, माइनस एक्स अपॉन में 3, ये प्लस था, ये इधर आएगा, ये बोलेगा भैया मैं इधर तो आऊंगा लेकिन ऐसे नहीं आऊंगा, कुछ ना कुछ मेरे को बदलाव चाहिए। तो बोलेगा ठीक है भाई, तो प्लस में था तो आ जा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कर दिए, 1/4। अब इसको अपने को उधर ले आना है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो ये हो जाएगा 1/5। अब मैंने क्या बताया आपको, एक जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम, ठीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। बेसिकली एलसीएम और कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। चाहे आप एलसीएम लेके बना लीजिए, चाहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके लगा दीजिए। अब बोलेंगे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो शायद आपको मैंने क्लास 7th में जब मैंने डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था कि ऐसा आपको नंबर सोचना है जिससे मैं डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं, उनकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं कि भाई यहाँ पे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं नीचे और ऊपर, ठीक है ना, अगर मैं नीचे कर रहा हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दूं, तो डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो 3x अपॉन में 6 माइनस 2x अपॉन में 6, ठीक है ना। मैंने न्यूमरेटर में भी सेम नंबर का डिवाइड किया। अब आप बोलेंगे सर आपने 3 ही क्यों लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप 3 ही से ही गुणा करके 6 ला सकते थे, चाहे तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, चाहे आप यहाँ पे 5 ले लीजिए, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ईजिली क्या होता है कि जब आप कुछ भी ना सोच पा रहे हो तो इन नंबरों को आपस में अल्टी पल्टी करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का मैं मल्टीप्लाई 4 में कर दूंगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर दूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही करूंगा, इस नंबर का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं अगर ऊपर कर रहा हूं तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, या नीचे कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है यहाँ पे, है ना, आप समझ लीजिएगा अपनी समझदारी के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों में इतना ध्यान मत दिया करिए कि यहाँ पे आपने ऐसा क्यों लिख दिया, आपको हमको दिख नहीं रहा है। ये आप छोटे छोटे बच्चे, अब थोड़ी ना रह गए आप, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5/20 प्लस 4/20। अब मैंने आपको रैशनल नंबर में चीजें बताई थी कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो तो बहुत आसान होता अपने लिए कैलकुलेशन करना। आप इसको भूल जाइए, सिर्फ ऊपर ऊपर को आपको देखना है। 3x में से 2x जाएगा, x/6, डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगी चीजें। 5 और 4 हो गया 9/20। अब मैंने क्या बोला, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/20, ठीक है ना, इंटू में 6। अब क्या किसी से कैंसिल आउट हो सकता है, ये जो है 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 6, ठीक है ना, ये जाएगा 27/10। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब जो है x की वैल्यू को अपन इसमें पुट करेंगे, यदि दोनों इक्वल बराबर आते हैं, है ना, LHS साइड और LHS साइड बराबर आते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई ये जो अपन ने वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है। ये मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यदि मैं एक एक वैल्यू पुट कराऊंगा तो टाइम भी बहुत जाएगा, और आप जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो उस चीज़ में मैं टाइम भी कम दे पाऊंगा। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, होमवर्क में ट्राई करनी है। इतनी बात आई समझ में। मैं सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू आपको इसमें पुट करना है और आपको खुद से निकालना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्वयं करनी है, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट को ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको करना है इस वाले क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, लाइक टर्म को एक साइड, अनलाइक टर्म को एक साइड, कैसे करेंगे। देखिए एक्स वाला टर्म ये है एक्स, ठीक है, एक्स वाले टर्म को एक तरफ लिख लीजिए आप, ठीक है ना, ये पूरा होगा, ठीक है ना, और ये वाला को इधर ले आएंगे अपन, ठीक है ना। तो ये माइनस था तो प्लस में हो गया, ठीक है, 17/6, और ये बेचारा +7 इधर क्या करेगा, पड़ेगा, ये बोलेगा भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये सब एक एक जैसे व्यक्ति आ गए, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को भी आप अपनी तरफ ले लो, है ना। तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या मतलब कि डिनोमिनेटर को सेम बनाने की प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे 1 है ना, 3 और 2 का एलसीएम क्या जाएगा 6, तो अपॉन में 6 लिख दूं, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 3 2 6, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई होगा 16x प्लस 2 3 6, है ना। 2 का 6 में क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या आएगा 3, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 15x। इतना मैं
ये मान के चल रहा हूं कि इतना तो आपको आता होगा कि अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा है और ऊपर जो चीजें लिखी हैं वो कैसे लिखी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि इतना आपको आता होगा। यदि इतना नहीं आता है तो आप पहले 7th क्लास आप यहाँ से नाम कटाइए स्कूल में से और 7th में दोबारा एडमिशन करवाइए और वहां जो है आप दोबारा पढ़ के आइए, ठीक है ना। 6 17 माइनस, देखिए यहाँ पे अपॉन में 1 है तो 1 का 6 से डिवाइड होगा कितना आएगा 6, है ना। 6 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 42, ठीक है। अब इनको आप देखिए, है ना, ये हो जाएगा माइनस में 10x प्लस 15x अपॉन में 6 इक्व टू 42। पहले तो माइनस में आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर क्या है माइनस में है तो माइनस में आ गया, ठीक है। अब 42 में से आप 17 को माइनस कीजिए, यह जाएगा 5, है ना। 3 में से जाएगा 25, ठीक है, माइनस में 25 अपॉन में 6, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। अब देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में 6 है, ठीक है, यहाँ भी 6 है, तो मैं इसको सीधे सीधे ऐसे कैंसिल आउट कर देता हूँ। ऐसे मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि अगर ये डिवीजन में है, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, है ना, ऐसे 6 होगा। तो मैं यहाँ से भी काट सकता था डायरेक्ट, मैं यहाँ से भी काट दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, ठीक है ना। तो जब भी आपको इक्वल के इधर उधर अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू दिखे तो आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, और न्यूमरेटर में अगर सेम वैल्यू लिखे तो उनको भी आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने प्रैक्टिस की बात होती है। जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। यह जाएगा आपका 5x इक्व टू -25। अब आपके लिए x की वैल्यू हो गई -25 अपॉन में 5 माइनस में 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी माइनस में 5, ठीक है ना। अब जो x की वैल्यू आई है आप इसको इसमें रखिए। देखिए LHS बराबर आ रहा है RHS के नहीं, है ना। ये दोनों वैल्यू जो आ रही हैं अगर बराबर आ रही हैं इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला है ना। तो आप ये करिएगा, है ना। अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट्स में यस लिखिएगा और नहीं आ रहा है तो आप नो लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, है ना। बाकी क्वेश्चन आपको घर में ट्राई करने हैं, ठीक है ना। आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लेके आना है, x प्लस बी के फॉर्मेट में लेके आना, ठीक है ना। इसको आप मत भूलिए, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है, चाहे x लिखा हो, चाहे y लिखा हो, चाहे z लिखा हो, चाहे t लिखा हो, कोई भी अल्फाबेट लिखा हो, उससे अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी एक वेरिएबल ही है, ठीक है ना। तो चलिए अपन करते हैं इसको। देखिए लाइक टर्म कौन कौन सी है, देखिए 3t-2 एक टर्म है, ठीक है ना, एक जैसी है, या 2t + 3 ये भी एक जैसी है, और प्लस टी वाले को एक तरफ रख लो और 2/3 एक तरफ हो गया, ठीक है ना। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, सभी लोग बताइए क्या होगा 2 और 4 का एलसीएम 4, है ना, क्योंकि 2 क्या है 4 क्या है 2 की टेबल में आता है, 4 एक बड़ा नंबर है तो 4 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ जाएगा 3t-2, 2 × 4, है ना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे करेंगे इसको, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2t + 3, है ना। अभी मैं एक स्टेप आपको पहले से वैसे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। 1 का 4 से डिवाइड होगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4t, 2/3, ठीक है। ये हो गया 3t-2 -4, ठीक है, 4t माइनस में 6 + 4t अपॉन में 4। अब देखिए ये माइनस का 4t है, ये प्लस का 4t है, कैंसिल आउट हो गया 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3t, अब क्या बचा अपने पास में, अपने पास बचा मान के चलिए 3t, ठीक है, -2 -6 ये बचा अपॉन में 4, और यहाँ पे 2/3। इतनी चीज़ें आई समझ में आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ, विश्वास मानिए एक आंसर पूरा आपका गलत आ जाएगा। इसलिए एक एक स्टेप को आप जो है ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये आ जाएगा 3t -8 अपॉन में 4, ठीक है, और ये जाएगा 2/3, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 3t -8 = 2/3, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8/3, और यहाँ तो है 3t -8, तो 3t, है ना, इसको भी उधर भेज दो, तो 8/3 + 8, है ना, तो 3t क्या हो जाएगा 8, 24 / 3, भाई 3 आ जाएगा एलसीएम, है ना, एलसीएम लेके करेंगे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3t, ठीक है,
ये क्या आ जाएगा 32 अपॉन में 3, है ना। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t। टी की वैल्यू कितनी आएगी 32 अपॉन में 3 इंटू 3। 3 से इससे कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, 3 और 2 5 नहीं होगा, है ना। तो 32 अपॉन में 9, 32 अपॉन में 9 इसका टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप इसको एक बार और ध्यान से देखिए, सही आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए पहले अपन ने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक जैसे एक साथ में किया। ठीक है, ये तो सेम था, टी को इधर ले आया प्लस में और इसको उधर भेज दिया, एलसीएम लिया अपन ने। देखिए यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, गलती ये कर दी कि भाई यहाँ क्या लिखा था 4 और 3, यहाँ अपन ने लिख दिया 3, यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक है ना, इसलिए सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो देखिए अगर आपने नंबर्स को अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो इस तरीके से आपका अलजेब्रा में सबसे खास बात यही है, अगर आपने एक मिस्टेक की पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, यहाँ 3 की जगह क्या लिख दिया था 2 लिख दिया था। इस वजह से जो भी नंबर्स आ रहे थे वो भी क्या आ रहे थे, गलत सलत आ रहे थे। तो ये भी एक पहचानने का एक तरीका होता है। अगर नंबर सही आ रहे हैं, डिजिट में नहीं आ रहे हैं, है ना, पॉइंट में नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका आंसर सही है। और अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं, थोड़ा अजीबो तरीके के नंबर आ रहे हैं, तो आपका मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। ठीक है ना, तो चलिए फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। 12 आ गया आपका एलसीएम, है ना, 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3t माइनस 2 4, है ना, 2t प्लस 3 प्लस 12t इक्वल टू 2 अपॉन में 3, है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। 3 का डिवाइड किससे हुआ है, 12 से हुआ है ना, या 12 का डिवाइड 3 से हुआ है, जो भी आया अपन ने सीधे सीधे इसको लिख दिया। ये हो गया आपका 90 माइनस 3 2 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 80, है ना, माइनस में 12 प्लस 12t डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। अब देखिए टी वाले टर्म्स को अपन को प्लस करना है। देखिए 90 और 80, है ना, ये कैसे हो गया 90 माइनस 80 प्लस 12t। ठीक है, और इसको अपन अल्टरनेट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, कौन से रूल के तहत लिख दिया, आपने 7th क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस में अपन इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन माइनस में नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया, इधर उधर चीजें को अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 8 जाएगा, 8t क्या हो जाएगा t, और ये कितना हो जाएगा आपका 13t। ठीक है, 18 अपॉन में 12 2 अपॉन में 3। ठीक है, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन अच्छा ये चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए लंबा है ना। कई बच्चों का मानसिक स्तर इतना अच्छा होता है कि वो ये सब स्टेप गायब कर देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक एक स्टेप करके आना है, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, है ना। आपको ज़्यादा अपनी होशियारी नहीं बताना है, ये सब होशियारी आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में बताना है, ताकि आपको वहाँ पे उस चीज़ का लाभ मिले। ठीक है ना, पता है आप बहुत तेजस्वी बालक हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक स्टेप करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 2 अपॉन में 3 इंटू 12। ठीक है, ये हो गया 3 4 जा 12, ये हो गया 8। ठीक है ना, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, ये हो गया 13t माइनस 18, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 13t इक्वल्स टू 8 प्लस 18, तो t इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये हो जाएगा 26, है ना। तो t की वैल्यू क्या आ गई 2। देखिए t की वैल्यू 2 आ गई, मतलब अपना आंसर लगभग लगभग सही है। ठीक है ना, आप इसको इसमें रखिएगा और दोनों पक्ष को अब बराबर करिएगा। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो t की वैल्यू बिल्कुल आपने सही निकाली है। ठीक है ना, गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं भी एक इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना बैठ, सर आपने तो गलत कर दिया, अरे भाई मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है ना, तो गलती मुझसे हुई है मतलब कि आपसे भी हो सकती है ना। तो गलती कहाँ पे होती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है ना, तब तक आप इसको देखिए, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं मैं तो क्या आ जाएगा, ये देखिए कोष्टक के अंदर की चीज़ों को पहले सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 15z माइनस 21, है ना, 18z माइनस 22,
है ना, ये 4 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 32Z माइनस 52 और ये माइनस में 17। अब कुछ नहीं करना है आपको, लाइक टर्म्स एक तरफ और अनलाइक टर्म्स एक तरफ। मेरा Z और 2 एक जैसा दिखता है ना, तो आप इसमें से ये 22 है, ठीक है ना, बाकी सब Z है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लाइक टर्म एक साइड करना है। क्या कैसे करेंगे, 15 इंटू Z, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस में 18Z तो है ही, ठीक है। यहाँ में से मैं ये प्लस में 32Z है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 32Z, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तीन ही टर्म्स थी। अब यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, माइनस में 52 माइनस में 17, ठीक है ना। इधर वाले को ले चलो प्लस में 21 और प्लस में 22, ठीक है। अब तो ये बहुत ईजी हो गया भाई, 15 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 3Z और माइनस में 32Z, है ना। और ये हो जाएगा आपका 7 और 2 9 और 5 और 1 6, है ना, प्लस 2 और 1 3 और 2 और 2 4, 43, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 35Z, लेकिन माइनस में, माइनस माइनस प्लस, है ना। ये आपको इंटीजर में चीज़ें, देखिए इंटीजर यहाँ यूज़ हो रहा है ना, इसलिए मैंने बोला था कि आप प्रीवियस क्लास को जरूर अच्छे से पढ़ा करिए। इंटीजर का पार्ट है ये, ठीक है ना, ये भी माइनस जाएगा, ठीक है। 9 में से प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस होगा तो 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 6, और 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई आपकी, माइनस में 26 अपॉन में माइनस में 35, माइनस माइनस कैंसिल, हाँ ना, 26 अपॉन में 35, ठीक है ना। कहीं गलती तो नहीं हुई है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है, देखिए 15Z ये हो गया, ठीक है ना, 21 7 3 या 21 माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पे गलती हो गई, देखिए माइनस माइनस ये क्या था, प्लस हो जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है ना। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और तो कहीं गलती नहीं हुई, और मेरे हिसाब से कहीं गलती नहीं हुई, सिर्फ यही गलती थी, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 70, है ना। तो ये हो गई आपकी माइनस माइनस कैंसिल, तो जेड की वैल्यू आ गई आपकी 2। देखिए इस तरीके से गलती पकड़ा जाता है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में यही चीज़ें सबसे खराब है कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्लस माइनस की गलती कर दी, तो यहाँ तो मैंने चीज़ें इजीली इरेज कर दी, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप यदि एग्जाम में ये सब चीज़ें ऐसे करके आते तो आपको कितना, आपको पूरा काटना पड़ता, दोबारा से सॉल्व करना पड़ता, इसलिए आप प्लस माइनस की गलती ना करें, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेसिमल में चीज़ें लिखी हुई हैं, 0.25 4f माइनस 3, ठीक है ना, 0.05 10f माइनस 9। तो आपको क्लास 7th में मैंने डेसिमल और फ्रैक्शन नाम का जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो डेसिमल नंबर्स को या डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो वहाँ मैंने आपको 7th क्लास में आप सिस्टमेटिकली पढ़ते थे कि इसको पहले 10 से डिवाइड करते थे, फिर जो भी आता था फिर पॉइंट लगाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब आप पहुंच चुके हो कहाँ, क्लास 8th में, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन और डेसिमल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को ऐसा नहीं करना कि भाई 0.05 लिखा है तो 0.05 में क्या करते हैं अपन, इसको हटाएंगे फिर दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। वो आप 7th क्लास में किया करते थे, लेकिन अब आप जो है एक क्लास आगे आ चुके हो, तो आपको जो है और अच्छे तरीके से एडवांस लेवल पे चीज़ें को करना है ना, कम टाइम में। तो कैसे करेंगे, देखिए 0.25 लिखा है, 4f लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा 0.25 इंटू में 4f, है ना, माइनस में 3 इंटू 0.25, ठीक है। फिर 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। इतनी बात आई आपको समझ में। फिर आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करते हैं, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आप डेसिमल को भूल जाइए, है ना। जैसे 0.2 इंटू 4f लिखा है तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ, 25 में 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया 100। अब मैं देखूंगा कि डेसिमल यहाँ पे कितने पॉइंट, 2 पॉइंट बाद लगा है तो मैं यहाँ पे 2 अंकों बाद लगा दूंगा यहाँ डेसिमल, तो यह जाएगा f, ठीक है ना।
इतनी बात आई आपको समझ में भाई। 0.25 का अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि 25 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, 100 होगा। और फिर बाद में मेरे को डेसिमल भी तो लगाना है ना। नॉर्मली पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल मैंने लगाया, मैंने ये देखा कि यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद है ना, 2 डिजिट के बाद क्या लगा है, डेसिमल लगा है। 2 पॉइंट नहीं बोलेंगे, 2 डेसिमल बोलेंगे है ना, 2 डिजिट बोलेंगे, सॉरी। 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा है, तो यहाँ भी 2 डिजिट में मैंने पॉइंट लगा दिया, तो एफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप किस में करना है ना, 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 75 में, सॉरी 25 में है ना। तो ये कितना जाएगा, 75। अच्छा, पॉइंट कहाँ लगाए, पॉइंट कहाँ लगाए सर, पॉइंट यहाँ पे लगाइए आप। 2 डिजिट देखिए, यहाँ भी 1 2, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया 0.75। ठीक है ना, बहुत सिंपल। सीधे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए आप पहले है ना, 5 का किस में, 10 में। यहाँ कितने जीरो उससे मतलब नहीं, हम सीधे सीधे नंबर्स का नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप है ना। 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50। अब आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद, किधर से, इस साइड से है ना। ये ट्रिक है, मैंने बताई थी आपको, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन आप वीडियो वाली देखिएगा। क्लास 7 के डेसिमल और फ्रैक्शन मैंने जो पढ़ाया है, वहाँ पे इसकी ट्रिक बताई हुई है कि भाई डेसिमल को कैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं है ना। तो यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ भी सीख सकते हैं ना। 0.50 है ना, ये जाएगा एफ माइनस। अब इसको करना है तो सीधे सीधे आप कहिए 5 इंटू 9, 45। कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 1 2 यहाँ, तो यह जाएगा 0.45। ठीक है, अब क्या कहिए, अब क्या करना है अपने को, लाइक टर्म्स एक तरफ है ना, एफ माइनस 0.50 एफ है ना, इक्वल टू में 0.45 माइनस में है था, और ये हो जाएगा 0.75। अब आपको डेसिमल को प्लस माइनस करना आपको आता है। ठीक है, एफ यहाँ से आप कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 0.50। और इसको आप सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0.75 में से 0.45 को माइनस करना है। माइनस का नियम क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, और डिजिट के नीचे डिजिट। 0, 4 में से 3 7 में से 4 जाएगा 3 है ना, और ये बचेगा 0.30। तो ये हो जाएगा आपका 0.30। साइन प्लस कराएगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है आपका, प्लस में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 है। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसमें कैसे करें, तो 1 पॉइंट में आप 0 0 लगाइए है ना, और 0 पॉइंट में आप 50 लगाइए। ठीक है ना, तो ये जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0 5, और ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.50 इंटू एफ है ना, और ये तो है ही 0.30। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0.30 है ना, 0.50 है ना। डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल हो गया, 30/50 कैंसिल करो इसको, 5 से कैंसिल होगा, 6/10 है ना, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 2 5 जा, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। डेसिमल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा था है ना। आपको डेसिमल को कैसे प्लस माइनस करना है वो आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। और यदि वीडियो को पसंद आता है आपको, तो आप अपने सहपाठियों के साथ इसको साझा कीजिए। अगली क्लास जो है आपकी रिवीजन की क्लास होगी। ठीक है ना, रिवीजन आपको रिवीजन की क्लास आपको मस्ट है। ठीक है ना, उसको देखना, क्यों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लास आपकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके पास इतना सफिशियंट टाइम नहीं होता कि कल एग्ज़ाम है और आज आप उस वीडियो को पूरा वीडियोस आप देखें है ना। जैसे कल आपका एग्जाम है, आप वो वीडियो देखिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। ठीक है ना, तो कल की क्लास आप मिस मत करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।